मेरा नाम है सीद अब्दुल्ला हुसैन शाह। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। जिस तरह की मैंने आपको पिछली प्लेलिस्ट के अंदर अपने बताया था कि हम लोग इस तरह पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस तरह करके हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे। तो अभी हमारा सबसे पहले आया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, सिंपल सेंटेंस। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, फिर आपको सही नजर आएगा। हेल्पिंग वर्ब के ये ना हेल्पिंग वर्ब इसके नहीं है, लेकिन इसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही है एस और यस, लेकिन ये आप पूरा हेल्पिंग वर्ब ना समझे, ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। जनरल फॉर्म वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ही डज हिज वर्क। ही यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो होता है ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, एम, इज, आर, ये होते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म वर्ब होते हैं ही, एज, जिसके पीछे जिसके एंड पे हिज, हर, ऑन, इस तरह करके होते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म वर्ब। एस और यस का मतलब जिनके एंड पर जिनके एस और यस आते हैं वो ये है। इसको हम लोग एस और यस बॉक्स कह देते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है इसलिए। अगर एस लास्ट में आता हो तो मैं कह दूंगा एस बॉक्स, यस आता हो तो ईएस बॉक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जो मतलब जिससे जुमला खत्म होता है। ही सब्जेक्ट, डज एस और यस, हिज फर्स्ट फॉर्म वर्ब और वर्क ऑब्जेक्ट। शी लर्न्स हर वर्क, शी सब्जेक्ट, लर्न्स एस बॉक्स, हर फर्स्ट फॉर्म वर्ब वर्क ऑब्जेक्ट। इस तरह ही प्ले गेम ऑन पीसी, ही रीड गुड बुक, ही कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, थोड़ा सा नीचे हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसके डज और डू, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में प्लस देख सकते हैं। इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा डज नॉट और डू नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, डू इज फर्स्ट फॉर्म वर्ब वर्क ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, लर्न्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब हर वर्क, लर्न्स हर फर्स्ट फॉर्म वर्ब और वर्क ऑब्जेक्ट। इस तरह ही डज नॉट प्ले गेम ऑन पीसी, ही डज नॉट रीड गुड बुक, ही डज नॉट कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। अब हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब है इसके डज और डू। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, क्योंकि ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस फिर बाद में चाहे क्वेश्चन वर्ड आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ जाए, वो उसका मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, एक मिनट ये गलत लाइन लग गई है, मैंने ये कर दिया है लाइन इरेज। डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, डू हिज वर्ब वर्क ऑब्जेक्ट। डज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, लर्न हर फर्स्ट वर्ब और वर्क ऑब्जेक्ट। इस तरह डज ही प्ले गेम ऑन पीसी, डज ही रीड गुड बुक्स, डज ही कम टू स्कूल ऑन टाइम। अब अगर हमारा कोई काम शाम हो रहा हो, हमने एक चीज का ध्यान देना है। अगर आपका टीचर आपका काम चेक कर रहा हो तो अगर आपने ये ना डाला, प्रेफर करें कि मैंने नहीं डाला, उनने पहले कर दिया ये टिक, फिर ये टिक, फिर ये टिक, फिर ये टिक, फिर ये सारे के सारे टिक हो गए क्योंकि आपने सारे के सारे एंड में ये डाला है। इसके एंड में आपने कुछ नहीं डाला तो क्रॉस, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज।